तो बच्चों, ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है पढ़ाई होता है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई होता है। इसी के कारण से जब एक बच्चा पैदा होता है तो शुरू से लेके 20 साल 25 साल तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। और पढ़ाई में भी बहुत ईमानदारी से बच्चों को बोला जाता है कि ईमानदारी से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो जिंदगी में अच्छे करोगे, और अच्छा से नहीं पढ़ रहे हो तो जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाओगे, बुरा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तुम जितना मेहनत कर रहे हो, कल के टाइम में ये मेहनत के बेस पे ही तुमको दूसरा काम करना है। ये मेहनत के बेस पे अभी तुम पढ़ रहे हो तो अच्छा से पढ़ रहे हो, तो कल के टाइम में इसी के बेस पे अच्छा करना है या कोई भी काम करना है। नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम लोग घर बना रहे हैं, 5 ताला तैयारी करना है, तो एक ताला अगर अच्छा से हुआ तो उसके बेस पे 2 ताला 3 ताला 4 ताला 5 ताला सब अच्छा से होगा। अगर एक ताला ही अच्छा से नहीं बना तो उस पर हम लोग 5 ताला खड़ा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, वो गिर जाएगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं से उस पर 5 ताला या 10 ताला खड़ा हो, तो ये पहला ताला जो तुम लोग अभी करने आए हो ये बहुत स्ट्रांग होना पड़ा, बहुत स्ट्रांग। लेकिन बच्चों का हैबिट क्या है, बच्चा होने के कारण से वो भूल जाता है, काम को सही से कर नहीं पाता है। तो सबसे पहले तुम बहुत आगे बढ़ना चाहती हो, तुम लोग चाहती हो नहीं बहुत आगे जाना है, जिंदगी को बहुत बेटर बनाना है, या जिंदगी में वो बन के दिखाना है जो लोग सब सपना देखता है कि मुझको जिंदगी में ये बनना है। अगर वैसा तुम लोगों को बनना है तो अभी के टाइम पे बहुत ईमानदारी से स्टडी करना होगा, अभी के टाइम पे बहुत ईमानदारी से पढ़ना होगा, क्योंकि अभी अच्छा हुआ तो पूरा जिंदगी अच्छा है, अभी अच्छा नहीं हुआ तो पूरा जिंदगी अच्छा नहीं है। पूरा जिंदगी को अच्छा बनाने वाला टाइम यही है। शायद इसीलिए इस टाइम को क्या बोला जाता है, गोल्डन टाइम बोला जाता है, क्योंकि बस ये 10 साल 12 साल तुम लोगों को पढ़ना है, और ये 12 साल के पढ़ाई के बेस पे पूरा जिंदगी काम करना है, और पूरा जिंदगी को अच्छा से व्यतीत करना है, पूरा जिंदगी को अच्छा से व्यतीत करना है, बिताना है। कल के टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो भी बहुत हार्ड मेहनत करना होगा। क्योंकि अगर तुमको नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको इंग्लिश नहीं आ रहा है और कोई तुम नौकरी ज्वाइन कर लिए, नौकरी ऐसा जो उसमें इंग्लिश बोलना पड़ता हो, तो क्या तुम वो नौकरी कर पाओगे? तुम लोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश होना पड़ा उसके बाद ही नौकरी होगा। तो कल के टाइम में जो भी काम तुमको करना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको टेक्निकल लाइन में जाना है, जो भी तुमको करना है उसके लिए तुमको अभी हार्डवर्क करना होगा, अभी को सही करना होगा, कल अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चा का हैबिट होता है, बहुत बच्चा बोलता है ठीक है मैं बाद में पढ़ लूंगा, बहुत बच्चा बोलता है मैं बाद में पढ़ लूंगा। अभी क्या है, वैसा बच्चों को मैं एक बार बोल दूं यहाँ पे, कल कभी आता नहीं है। आज सोच रहा हूं कल के लिए, लेकिन जैसे कल जाऊंगा तो कल आज हो गया रहेगा, और फिर कल एक दिन आगे हो जाएगा। सो तुम लोगों को तेज अगर बनना है तो मैं कुछ टिप्स दूंगा, उस टिप्स को फॉलो करो, दिल से उसको मानो, और तुम लोग पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाओगे। अगर वो चीज को नहीं मान रहे हो तो तुमको कोई आगे लेके जा नहीं सकता। ठीक है, पहला टिप्स, तुम ईमानदार बनो, क्योंकि बेईमान लोग कभी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकता। तुम ईमानदार बनो। ईमानदार बनने का अर्थ हुआ, अगर तुम पढ़ने आ रहे हो स्कूल में, अगर तुम होमवर्क नहीं किए हो तो सर को बोलो मैं होमवर्क नहीं किया हूं, सर मैं कल करके आ जाऊंगा, या सर मुझको ये नहीं आया इसलिए नहीं किया। लेकिन बच्चा क्या होता है, हजारों बहाना लेके आता है, बहाना बहुत ज्यादा होता है कि आज घर में ऐसा हो गया था, सर लाइन कट गया था, सर मुझे बाहर जाना पड़ा काम के लिए इसलिए नहीं हो पाया। बहाना बहुत सारा होता है। तो वो बच्चा जो बहाना बना रहा है जिंदगी में वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए सबसे पहले ईमानदार बनो। चलो मुझको एक स्टिक खाना है, कोई पनिशमेंट भोगना है, या जो कुछ भी हो, सर को जाके मैं सही ही बोलूंगा, जब भी जाके सही ही बोलूंगा।
सर जैसे समझेंगे ओ माय गॉड बच्चा को ये प्रॉब्लम था इसलिए बच्चा ये नहीं कर पाया, तो बच्चा को सर प्रयास करेंगे उसको सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे तुम बहाना बना देते हो तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है यहाँ पे। और बच्चों के पास क्या होता है, रोज रोज एक अलग टाइप का बहाना होता है। तो एक रोज रोज अलग टाइप का बहाना बनाओगे तो जिंदगी में कभी भी प्रगति नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ईमानदार बनना है। चलो कॉपी में लिख लो, पहला चीज ईमानदार बनना है, बेईमानी करना ही नहीं है। जो कुछ भी हो, क्लासरूम में जाके दंड भोगना पड़े, मार्कर कहा गया हम लोगों का, क्लासरूम में जाके हम लोग को दंड भोगना पड़े या जो भी हो, ईमानदार बनना है। पहला पॉइंट ईमानदार बनना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करना है, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। क्योंकि लोगों का हैबिट होता है से चलो 5 रुपया मिला स्कूल के ग्राउंड में, 5 रुपया मिला तो जाके सर को दे दिया, सर 5 रुपया गिरा हुआ है किसी का। लेकिन वही 1000 रुपया मिला तो चुप लगा लिया, किसी को नहीं बोला क्योंकि 1000 रुपया मिला है। नहीं, ईमानदार का अर्थ ईमानदार होता है, बनना है तो बनना है, और सबसे पहले खुद से बनना है, ठीक है। ईमानदार बनते ही क्या करना होगा, सबसे पहला चीज बहाना छोड़ना है, बहाना छोड़ना है। सबसे पहला चीज बहाना को छोड़ना है, बहाना बनाना ही नहीं है। बहाना को जैसे तुम छोड़ रहे हो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तुमको रियलाइज हो जाएगा कि चलो मुझको इतना आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, इतना के लिए मैं बहाना बनाता हूं रोज क्लासरूम में, या ईमानदारी से मैं नहीं पढ़ता हूं और आके बहाना बनाता हूं, मैं ठीक से घर पे नहीं टाइम देता हूं, 2 घंटा 3 घंटा भी नहीं देता हूं। सर बोलते हैं मीनिंग याद करके लाओ, सर बोलते हैं एक चीज याद करके लाओ, घर पे जाके पढ़ता नहीं हूं और आके यहाँ पे बोलता हूं कि सर याद नहीं हुआ, सर घर पे काम था इसलिए नहीं पढ़ा, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन ये नहीं बोलते हैं सर मैंने आधा घंटा भी नहीं पढ़ा है, या सर मैंने 10 मिनट भी नहीं पढ़ा है, हम लोग बोलते ही नहीं है। तो इसलिए पहले क्या करना है, सबसे पहले ईमानदार बनना है। पहला पॉइंट ईमानदार बनना है, और ईमानदार बनने के लिए बहाना तो कोई बनाना ही नहीं है। जो सही है सर को आके वही बोलना है, ठीक है ना। खुद से बहाना बनाना है नहीं, टीचर से बहाना बनाना है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, कोई भी चीज का ये स्टार्ट करना है। तुम कमजोर हो, पहले अच्छा से समझ लो उसके बाद लिखना। चलो तुम कमजोर हो पढ़ने में, तुमको कुछ नहीं आ रहा है, ताकि जब भी मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा तुम्हारा जीरो से, जस्ट यू आर अ बिग जीरो, तुम बिग जीरो हो। लेकिन तुमको हीरो बनना है, अपना फील्ड का हीरो बनना है, क्लास में सबको क्रॉस करना है। बस क्लास में क्रॉस नहीं करना है, ताकि जो लोग कलया में पढ़ रहा है, बीरगंज में पढ़ रहा है, हथौड़ा में पढ़ रहा है, काठमांडू में पढ़ रहा है, वो सबको क्रॉस करना है। सबको क्रॉस करने के बाद जिंदगी में कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सबको क्रॉस करना है, लेकिन मैं एक बिग जीरो हूं, ठीक है, एक बिग जीरो हूं। तो पहला चीज यहां पे एक पहला स्टेप आता है, एक स्टार्ट देना है खुद को, शुरुआत करना है। मैं एक जीरो हूं और यहां से शुरू करना है जर्नी को, तेज बनने के लिए। क्या करना है, तेज बनने के लिए पहले यहां से शुरू करना है। तो पहला चीज स्टार्ट करते ही पहला चीज आएगा, तुमको पहले एक्सेप्ट करना होगा खुद को। एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक्सेप्ट योरसेल्फ का अर्थ होता है खुद को स्वीकार करो, खुद को स्वीकार करो, खुद को स्वीकार करो, खुद को स्वीकार करना होगा। मैं पढ़ने में कैसा हूं, चलो मैं तेज हूं, मुझको थोड़ा थोड़ा आता है, मुझको कुछ भी नहीं आता है, पहले स्वीकार करो। चलो मैं 2 टॉपिक ही पढ़ पाया हूं अभी तक, मेरा 2 टॉपिक ही याद है, मुझको बहुत हार्डवर्क करना होगा, मैं घर पे मेहनत नहीं करता हूं, मैं ज्यादा बहाना बनाता हूं। खुद को स्वीकार करो, आखिर तुम हो क्या। जैसा तुम स्वीकार करोगे मैं जीरो हूं, तो यहां पे आएगा आखिर मैं जीरो होने के पीछे रीजन क्या है। मुझे नहीं आता कि मुझे आता है, मैं ठीक से नहीं पढ़ता,
कि मुझको पढ़ने भी आता है, ठीक से आता भी है, मैं बच्चों के साथ खेलने में लग जाता हूं, या मोबाइल मिलता है मैं उसमें भूल जाता हूं, या घर पे कोई नहीं रहता तो टीवी देखना होता है तो वहां पे देखने लगता हूं, या टीचर लोग क्लासरूम में बस डांटते हैं डपटते हैं उसके बाद मैं पढ़ता हूं। ऐसे नहीं पढ़ता। आखिर हो क्या, पहले एक्सेप्ट करो कि मैं कमजोर हूं, मैं तेज हूं, या मैं मीडियम में हूं। एक चीज को एक्सेप्ट करो। क्लासरूम में सर डांटते हैं तो पढ़ता हूं, कि नहीं डांटते हैं तो भी पढ़ता हूं। खुद को जैसे तुम एक्सेप्ट कर लोगे, ताकि बहुत बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ने में अच्छा होने के बावजूद लाइफ में अच्छा कर नहीं पाता है। बहुत बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ने में कमजोर होने के बाद भी लाइफ में कुछ अच्छा कर लेता है। उसका रीजन सबसे पहले यही होता है, कमजोर बच्चा खुद को पहले एक्सेप्ट कर लेता है, मैं इस लेवल पे हूं। चलो सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ाए हैं, उसमें से मुझको 20% ही मालूम है। तो जैसे मैं बोलूं मुझको 20% मालूम है, तो कितना परसेंट मालूम नहीं है? 80% मालूम नहीं है, 80% नहीं है। तो तुम अपना जर्नी क्या करोगी? स्टार्ट कर दोगी। अब 80% करने के लिए मुझको क्या क्या करना होगा, मुझको कितना ईमानदारी से पढ़ना होगा, कितना मुझको आगे बढ़ना होगा। चलो 1 घंटा से नहीं हो रहा है तो 2 घंटा बैठना होगा, 2 घंटा से नहीं हुआ तो मुझको 3 घंटा बैठना होगा, 3 घंटा से नहीं हुआ तो मुझको 4 घंटा बैठना होगा। वैसा आते जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तुमको स्वीकार करना होगा से मैं कहां पे हूं, मैं कमजोर हूं कि तेज हूं कि क्या कर रहा हूं। जैसे स्वीकार कर लिया और तुम समझ रहे हो मैं कमजोर हूं, तो कमजोरी के पीछे का अब रीजन ढूंढो। इसका रीजन क्या है? घर पे मैं टाइम देता हूं तो कितना घंटा देता हूं? क्या कि स्टूडेंट लाइफ का काम क्या होता है मैं तुम लोग को बता रहा हूं। स्टूडेंट लाइफ का काम होता है बस पढ़ो या खेलो, बस 2 काम ही होता है स्टूडेंट लाइफ में, बस पढ़ो या खेलो। तो खेल का भी होता है, चलो 1 घंटा में खेल लिया अब पढ़ने चलते हैं, या 1.5 घंटा खेल लिया पढ़ने चलते हैं। जो लोगों को जिंदगी में खिलाड़ी ही बनना है वो ज्यादा खेलेगा। लेकिन जिन लोगों को बस खेल थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए या फिजिकल फिटनेस के लिए, आदमी कसरत करने से या खेलने से स्ट्रांग होता है तो बीमारी नहीं होता है, तो बीमार नहीं होगी तो ज्यादा पढ़ोगी, खाना खाओगे तो पचेगा, तो सब चीज होगा, उसके लिए आदमी खेलता है। तो चलो 1 घंटा या 1.5 घंटा मैंने खेल लिया, अब खेलने के बाद मुझको पढ़ना है तो पढ़ना शुरू कर दो। तो अगर तुम्हें कर रहे हो खेल बस खेल के लिए, उसके बाद पढ़ना शुरू करो तो अच्छा है। हम लोग अब गांव घर में है तो थोड़ा सा कभी कभी ये भी होता है कि तुमको कोई काम पड़ जाए, तो चलो खेलना थोड़ा कम कर दिया, घर का काम किया, और बाकी टाइम कहां दिया? बस पढ़ाई पे। ताकि बिना पढ़े लाइफ में कुछ नहीं होगा और बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। तो ज्यादा पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम किताबों के साथ बिताना होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हम लोग को खुद को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद देखो तुम कहां पे हो, पढ़ने में सही हो कि खराब हो। और अगर पढ़ने में सही नहीं हो तो कौन कौन कारण से सही नहीं हो। घर पे अगर तुम टाइम नहीं दे रहे हो तो खुद को टाइम देना शुरू करो। होता है ना, चलो मुझको इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश नहीं आ रहा है तो इंग्लिश जानने के लिए तुमको क्या क्या करना होगा? तो जैसे तुम पहले स्वीकार करना होगा ना इंग्लिश नहीं आ रहा है। बहुत बच्चा होता है स्वीकार नहीं करता है कि मुझको इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो पहले स्वीकार कर लो मुझको इंग्लिश नहीं आ रहा है। अब देख रहा हूं इंग्लिश नहीं आने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला चीज वर्ड मीनिंग में कमजोरी है, तो चलो वर्ड मीनिंग याद करो। ठीक है। दूसरा चीज स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर सब है, उसका नेपाली इंग्लिश टू नेपाली क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो उस पर फोकस करो, उस चीज पे ध्यान दो। तीसरा चीज ये दोनों होने के बाद मीनिंग भी याद हो गया है, स्ट्रक्चर भी हो गया है, तो तीसरा चीज तुमको क्या करना होगा? उसका प्रैक्टिस करना होगा। तो चलो दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने से कमजोर बच्चे हैं उसके सामने में बात कर रहे हैं, बात कर करके प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरफ लिख भी रहे हैं। मैं यहां से घर पे गया, जो जो चीज हुआ वो सबको लिखा, लिख के आगे कॉपी सर को दिया चेक करने के लिए। सर चेक करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो अगर इंग्लिश बनाना होगा, इंग्लिश तुमको अच्छा बनाना है, तो इंग्लिश अच्छा बनाने के लिए वर्ड मीनिंग तुमको याद करना होगा, स्ट्रक्चर पे काम करना होगा। तुमको स्पीकिंग अच्छा बनाना है इंग्लिश में, तो दोस्तों से बात करना होगा। अपने दोस्तों में एक नियम लगा लेना होगा कि नहीं हम लोगों को इंग्लिश में ही बात करना है, गलती है सही, कोई भी ब्रेक नहीं करेगा, जो ब्रेक करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट के रूप में सबसे मीनिंग पूछो, वैसा नियम लगाओ
क्या कि जब तक वो नहीं लगाओगे अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा ही सबसे पहले क्या करना होगा, तुमको स्वीकार करना होगा, तुमको स्वीकार करना होगा मैं पढ़ने में कमजोर हूं। जैसे स्वीकार किया तब अब क्या, क्वेश्चन वहीं पे आ जाएगा, अब क्या, तब आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना होगा। तो चलो मेहनत करने के लिए मुझको कैसा कैसा मेहनत करना होगा, मैं कौन कौन चीज में कमजोर हूं वो चीज में काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक स्वीकार नहीं करो तब तक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला चीज स्वीकार कर लो, ठीक है। आज घर पे जाना, बैठ के एक बार सोचना मेरा पढ़ने का स्तर कितना है। कि बहुत बच्चा का मैंने देखा है, बहुत बच्चा सब होता है कि चलो एग्जाम आ गया, एग्जाम का टाइम है तो चलो याद कर लिया या पढ़ा, और एग्जाम नहीं है तो हो गया, किताब ही नहीं पलटेगा कभी। सर लोग होमवर्क दे रहे हैं क्लासरूम में, उस होमवर्क को किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, बस होमवर्क को किया, होमवर्क को बस बनाया, याद नहीं किया, बस उतना ही किया और उतना में ही काम चला दिया। तो इससे क्या होगा, तुम धीरे धीरे बर्बाद होने लगोगे, तुम पीछे जाने लगोगे, आगे नहीं जा पाओगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहले स्वीकार कर लो, जाके घर पे बैठो, एक बार सोचो मैं पढ़ने में कैसा हूं। वही टाइम में समझ में आ जाएगा मैं पढ़ने में अच्छा हूं कि पढ़ने में कमजोर हूं। तुमको लगे पढ़ने में कमजोर हूं तो आखिर में क्या क्या करूं, वो चीज करना शुरू करो। और जो भी करना है वो कागज में लिखो, वहां पे मैं कमजोर हूं क्योंकि घर पे 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा मैं बैठ के नहीं पढ़ पाता हूं। मैं कमजोर हूं क्लासरूम में दोस्तों के साथ बात करने में इन्वॉल्व हो जाता हूं और मुझको अच्छा से समझ नहीं आता है। मैं कमजोर हूं ताकि होमवर्क से ज्यादा मैंने कभी करता नहीं हूं। मैं कमजोर हूं ताकि मुझको तेज होने का कभी मन करता ही नहीं है, इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं हूं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा चीज, जब ईमानदार बन गए, दूसरा चीज जब खुद को एक्सेप्ट कर लिए, तो तीसरा चीज एक तुम्हारा अपना दुनिया है, इसको बोलो तुम्हारा जो प्रायोरिटी है, जो तुम्हारा प्राथमिकता है, उसको चेंज करना होगा। प्राथमिकता बोलते ही जैसे बच्चों को होता है मुझको बहुत, अब जैसे खुद को एक्सेप्ट करने के बाद मुझको बहुत आगे जाना है, बहुत प्रगति करना है, लेकिन तुम अपनी प्राथमिकताएं को चेंज नहीं किए, अपना प्रायोरिटी को चेंज नहीं किए। जैसे कि मैं बोलूं तुमको, पहले से मेरा हैबिट था घर पे जाऊं, पापा नहीं है, मोबाइल है, माँ बोल रही है, मोबाइल उठाया, जाके देखना शुरू कर दिया और देखते देखते पूरा टाइम पास कर दिया। बाद में शाम हुआ, खाना बना, खा लिया तो बैठ के पढ़ नहीं पाया और जाके सो गया, और सुबह उठा तो स्कूल आना पड़ा या थोड़ा सा काम करना पड़ा घर का, स्कूल आना पड़ा, तो होमवर्क कंप्लीट नहीं है। तो तुम एक तरफ सोच रहे हो कि मुझको तेज होना है, मुझको बहुत आगे जाना है, लेकिन दूसरा तरफ तुम्हारी जो प्राथमिकताएं है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे तुम सोचोगे अभी मुझको कुछ नहीं बनना है, अभी मैं सोचूं मुझे कुछ नहीं बनना है, तो कुछ नहीं बनना है तो मैं क्या क्या करूंगा, आज स्कूल से जाऊंगा तो खेलूंगा, खेलते खेलते शाम कर दूंगा, रात में जाऊंगा तो टीवी देखूंगा या मोबाइल चलाऊंगा, सब लोग थोड़ा सा होमवर्क दिए होंगे तो थोड़ा सा होमवर्क करूंगा, और उसके बाद खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, सुबह लेट से उठूंगा, कितना जगाने के बाद उठूंगा, उठ के ब्रश करूंगा, थोड़ा सा किताब पलटाऊंगा, नहीं आएगा किताब रख दूंगा, खाना खाऊंगा, स्कूल आऊंगा, और स्कूल में ढेर सारी बहाना लेके आऊंगा, ये हो गया इसलिए ये होमवर्क नहीं हुआ, वो हो गया तो इसलिए वो होमवर्क नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ये हो गया, वैसा हुआ तो वो हो गया, ऐसा ही करता रहूंगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया, तो कुछ नहीं करना है तो ये सब होगा। लेकिन जैसे मैंने सोच लिया नहीं मुझको बहुत आगे जाना है, मुझको तेज होना है, मुझको तेज होना है, क्लास में टॉप करना है, जैसे मैंने ये चीज को सोचा और जैसे स्टार्ट किया, वही टाइम पे प्राथमिकताएं चेंज हो जाएगा। जो काम तुम करते आ रहे हो अभी तक, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और तेज होना है तो रात दिन मोबाइल चलाने के बाद तेज नहीं हो पाओगे, रात दिन मोबाइल चलाने के बाद तेज हो पाओगे, नहीं हो पाओगे।
दिन रात टीवी देखोगे तो तेज नहीं हो पाओगे। दिन रात बच्चों के साथ खेलोगे तो तेज नहीं हो पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पढ़ना होगा। और बस पढ़ने का अर्थ हुआ तुम जितना टाइम नॉर्मली खेल रहे हो, नॉर्मली स्कूल से गया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा खाना खाया, गया 1-1.5 घंटा खेल के आया और पढ़ने बैठ गया। और पढ़ने बैठा तो बस पढ़ते रहा नॉन स्टॉप, तब तक पढ़ा जब तक वो होमवर्क फिनिश नहीं हो जा रहा है। दूसरा बार जब खा के बैठूंगा तो जितना चीजें सबको याद कर लूंगा। तो सुबह का उठने के बाद 10 बजे से पढ़ने आना है, तो सुबह का जितना टाइम बचेगा, जैसे मैं 6 बजे उठ रहा हूं तो 6 से लेकर 9 बजे तक 3 घंटा ज्यादा पढ़ने को मुझको मिलेगा, तो तुम तेज हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है मेरा? क्या कि तुमको तेज होना है और जो तुम कर रहे हो पहले से वही करते आ रहे हो। जैसे पहले कमजोर थे, पहले सोचते नहीं थे, अब तेज हो गए, बनने का टारगेट हो गया, तेज बनना चाहते हो, तो अब भी वही स्टाइल में रहोगे और वही काम सब करोगे तो कभी भी तेज नहीं हो सकते। तो तेज बनने के लिए तुमको क्या करना होगा? अब तुम लोगों का स्टाइल चेंज होना पड़ा, प्राथमिकता तुम लोगों का चेंज होगा और उस पर ध्यान देना होगा। उसके लिए बेटर होगा तुम लोग क्या करो, एक रूटीन बना सकते हो। रूटीन बना के तो ये स्टडी कर सकते हो। चलो मैं 2 घंटा साइंस को दे रहा हूं, 2 घंटा मैथ को दे रहा हूं, 2 घंटा इंग्लिश को दे रहा हूं। सब सब्जेक्ट को रूटीन बनाकर रोज स्टडी कर रहे हो। उसके बाद याद करना है, सबको याद करते जा रहे हो। और पहले तुम लोगों का जो हैबिट था, जब एग्जाम आए तो पढ़ो और याद करो, लेकिन अब वो हैबिट नहीं रखना होगा। अब अभी ही कंप्लीट कर लेना होगा, हर एक चीज को एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करना होगा, ताकि एग्जाम के टाइम में कंप्लीट कर रहे हो तो कमजोर विद्यार्थी की निशानी है, एक स्ट्रांग और तेज विद्यार्थी की निशानी नहीं है। जो तेज होगा वो पहले ही सब कुछ को कर लेगा और एग्जाम का टाइम में चैन से रहेगा। कमजोर विद्यार्थी क्या करता है? एग्जाम का टाइम में दिन रात पढ़ता है, बाप रे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, दिन रात पढ़ता रहता है। एग्जाम का टाइम में बस पढ़ेगा, फिर एग्जाम खत्म हुआ तो काम खत्म। और तेज विद्यार्थी क्या करता है? साल भर थोड़ा थोड़ा करके साल भर पढ़ता है। उसके लिए कभी टफनेस आता ही नहीं है, कभी डिफिकल्टी आता ही नहीं है, उसके लिए आसान और बहुत सिंपल हो जाता है। तो अगर तुम लोग भी तेज बनना चाहते हो तो एक चीज को फॉलो करो, जैसे मैंने बोला है, सबसे पहले तो तुम ईमानदार बनो, क्योंकि जब तक बेईमान रहोगे जिंदगी में कुछ बन नहीं पाओगे। उसके बाद एक स्टार्ट करो, ईमानदार बनते ही स्टार्टिंग में सबसे पहले तुमको करना है खुद को एक्सेप्ट करो। घर पे जाओ, आराम से बैठो, आराम से सोचो मैं पढ़ने में कैसा हूं, ठीक है। अगर मैं पढ़ने में कमजोर हूं तो मुझको तेज बनना है। अब तेज बनने के लिए मुझको करना क्या है? तो अपना जो भी प्राथमिकताएं है जिंदगी में, जो तुम्हारा प्रायोरिटी है जिंदगी में, उसको चेंज करो और जो तुम बनना चाहते हो उसके अनुसार मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। धीरे धीरे मेहनत करना शुरू करो। एक लास्ट स्टेज, धैर्य, पैसेंस। पैसेंस सबसे लास्ट स्टेप। अगर तुम करना शुरू कर दिए, पढ़ना तुम शुरू कर दिए, तो बहुत टाइम ऐसा होगा कि तुम कर रहे हो उसके बाद भी तुमसे नहीं होगा। यह टाइम आएगा कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम याद कर रहे हो, मगर तुमसे याद नहीं हो रहा है। तुम परेशान हो गए, कहां गए सर, आए थे मुझको बोल दिया, मैं करना शुरू किया और देखो कुछ हो भी नहीं रहा है। तुम टेंस हो जाओगे, टेंस हो जाओगे, बहुत समस्या होगा कि नहीं मैं तेज नहीं हो पा रहा हूं, बहुत दिक्कत हो रहा है। चलो मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, चलो खड़ा हो। तुम्हें एबीसीडी याद है? चलो पढ़ो। चलो ए से लेके जेड तक याद है। ए से लेके जेड तक कितना लेटर होता है? 26 होता है, होता है। और 26 लेटर को इसने बिना चेंज किया हुआ जैसा को वैसा ही पढ़ दिया। बात समझ में आ रहा है? अब एक कल आके मुझको बोले कि नहीं मैं बहुत मेहनत किया, याद किया तो याद नहीं हुआ,
अगर तुम्हारा माइंड में ऐसा आ रहा है से नहीं मैं याद करता हूं, अभी भी तुम लोगों को माइंड में आ रहा होगा नहीं मैं याद करता हूं तो मुझसे याद नहीं होता है, तो एक बार माइंड करना क्या तुमको ABCD याद है? तो वो कैसे याद हुआ? याद तो हुआ ना, 26 याद कर लिया और लाइन बाय लाइन तुम बोल रहे हो और उसके बाद ही बोल रहे हो तुमको याद नहीं हो रहा है। मतलब सिंपल सी फंडा है, जो कुछ तुम अभी याद कर रहे हो जल्दी याद नहीं होने के कारण से तुम हड़बड़ा जा रहे हो, और हड़बड़ाने के कारण से तुमको क्या लग रहा है कि मुझसे याद नहीं हो रहा है। तो हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य धारण करना है, पैसेंस धारण करना है, इस चीज को माइंड में रखना, इसको कभी नहीं खोना, इसको माइंड में रखना, धैर्य को धारण करके रखना है, ताकि जो काम तुम शुरू किए हो धीरे 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 वो होगा ही, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन बस क्या करना है, धैर्य को धारण करना है और अपने काम को करते रहना है। काम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तुमको एक बैग रियलाइज होने लगेगा से हाँ अब हो रहा है। कोई काम को 10 दिन किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, 25 दिन किया, 1 महीना किया, 1.5 महीना किया, 2 महीना किया। अब जब 2 महीना करने के बाद पीछे पलट के देखोगे तो तुमको लगेगा ओ माय गॉड मैंने इतना याद कर दिया। साइंस का 3-4 टॉपिक मैंने याद कर लिया, इंग्लिश का 2-3 टॉपिक याद कर लिया, मैथ का और 10 टॉपिक बना लिया, सोशल का भी मैंने याद कर लिया। अब रोज थोड़ा सा आगे बढ़े, एक दिन पढ़े, पीछे देखे कितना याद हुआ, जा याद ही नहीं हो रहा है, फिर एक दिन पढ़े, जा याद ही नहीं हो रहा है। वैसे वैसे कर रहे हो कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो तुमको लगेगा याद नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कंटिन्यू, जैसे मैंने बोला, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, और 1 महीना 2 महीना बाद पीछे पलट के तुम लोग देखे तो तुम लोग को लगेगा ओ माय गॉड ढेर सारा याद कर दिया है। और चलो 2 महीने का प्रगति ये है, ठीक है। तो एक चीज को एक्सेप्ट कर लो, एक चीज को समझ लो अच्छा से और इसको अप्लाई करो। तुम जैसा चाहते हो धीरे धीरे वैसा ही बन जाओगे, ठीक है बच्चों? बात समझ में आ गया?